इतना खराब समय आगे आ रहा कि आप अपने आप को बचा नहीं पाएंगे। महात्मा चाहते आपका परिवार बाल बच्चे बच जाए, आपका सामान बच जाए, घर मकान बच जाए। वो तो हर तरफ से तुम्हारी मदद करना चाहते, लेकिन तुम संत महापुरुषों की बातें नहीं सुनते, उनकी तरफ तुम्हारा ध्यान ही नहीं जा रहा। आज हिंदुस्तान में मैं ही क्यों निकला? क्या हमको ही तुम्हारी चिंता और किसी को चिंता नहीं है? हमने तो आपसे कभी कुछ मांगा नहीं, न चंदा, न नोट, न रुपया, न पैसा, न बहुत कुछ। तो चिंता महात्माओं को, क्योंकि ये महात्माओं का देश है, ये उनकी बनाई व्यवस्था है। किसी की बनाई व्यवस्था को कोई बिगाड़े तो दर्द उसको होता जिसने व्यवस्था बनाई, बाकी किसी को क्या दर्द। यही कारण है इन्होंने देश को बनाया नहीं। भगवान राम ने धर्म के लिए रावण से लड़ाई लड़ी, धर्म के लिए लड़ाई लड़नी पड़ी भगवान राम को रावण, और धर्म के लिए भगवान कृष्ण को महाभारत करना पड़ा। तो इसका मतलब धर्म की चिंता इनको, ये चिंता करने वाले। और धर्म माने व्यवस्था, धर्म माने पूजा पाठ नहीं, कोई जल पूजा अक्षर पत्थर कागज कैलेंडर नहीं हो। धर्म माने जो धारण किया जाए, जो अपने ऊपर लागू किया जाए, जिससे समाज देश का उत्थान, उन्नति, प्रगति हो, उस व्यवस्था को कहते हैं धर्म। यानी धर्म माने व्यवस्था। जब व्यवस्था खराब हो जाती है और इंसानों के बस की नहीं रहती है, तो भगवान अपने जीवों को बचाने के लिए, अपने जीवों को सही शिक्षा दिलाने के लिए किसी न किसी मनुष्य शरीर में भेजता, किसी न किसी को मनुष्य शरीर में भेजता। और आपको लिख के भी बताया गया भगवान कब आता, क्यों आता। अगर इंसान अपना काम कर लेते, अपनी समाज को ठीक कर लेते, अपने परिवार में खुशहाली ले आते और देश दुनिया में अमन चैन कर देते, तो भगवान को आने की जरूरत ही क्या? इसने लिख के बताया कि जब जब हो ये धर्म की हानि और बढ़े आंसू प्रेतम अभिमानी, कि तब तब प्रभु इधर मनुज शरीरा और हरि कृपा निधि सज्जन पीरा। कितना साफ साफ कहते, जब जब धर्म की हानि होगी, इंसानियत, मानवता, प्रेम, सेवा, दया, सदाचार, परमात्मा की याद इंसानों के दिल से चली जाएगी, इंसानों के मन मस्तिष्क में माँ, बहन, बेटी, बहू की पहचान खत्म हो जाएगी, तब परमात्मा की तरफ से कोई शक्ति मनुष्य रूप में आएगी और समाज का नए तरीके से सृजन करेगी। एक अच्छे समाज, एक चरित्रवान समाज, सबको सुख देने वाली, शांति देने वाली ऐसी समाज का गठन करेगी। ये सब जानकारी आपको रखनी चाहिए। लेकिन तुमने पिछले इतिहास को नहीं पढ़ा, उसी को नहीं समझ पाए, इसीलिए तुम्हारा वर्तमान खराब हो गया। जिसने भूत को नहीं समझा और वर्तमान में नहीं जागा, नहीं चेता, तो उसका भविष्य खराब होता, भविष्य ऐसे खराब होता। ये भूतकाल का इतिहास हम सबको वर्तमान को बनाने के लिए, अपने वर्तमान की सुरक्षा के लिए बनाया गया। और आपने भूतकाल के इतिहास को पढ़ा नहीं, न उसको माना, इसलिए तुम्हारा वर्तमान खराब हो गया और जिससे भविष्य भी खराब है, आगे भी खराब है दिखाई दे रहा। इन बाल बच्चों के लिए कोई अच्छा समय नहीं दिखाई दे रहा। ये पढ़ाई लिखाई तो आप करा रहे हैं, लेकिन नौकरी किसी को नहीं, क्योंकि भारत सरकार के पास नौकरी है नहीं। भारत सरकार ने अपने सारे विभाग प्राइवेट कर दिए, सब बेच दिए, कुछ नहीं रखा।
सरकार के पास कोई सरकारी विभाग है नहीं तो सरकारें कहाँ रही? इतना भी तुम नहीं समझ पाए पढ़ लिख करके और बुद्धि लेकर आप ये भी नहीं जान पाए कि जब सरकार ने सारे विभाग यानी प्राइवेट कर दिए, बेच दिए, अपने पास कोई सरकारी विभाग नहीं रखा तो सरकारें कहाँ रही? ये भी नहीं आप समझ पाए कि सरकारी सरकार ने अपने पास कुछ नहीं और तुम्हारे पास भी कुछ रखेगी नहीं। धीरे धीरे टैक्स लगा के, महंगाई बढ़ा के, जीएसटी लगा के सब निकालेगी। कहीं ये नाटक, कहीं ये बंदी, कहीं वो बंदी, कोई वो बंदी, किसी बंदी में सब खत्म और तुम समझ कुछ नहीं पाए। लॉकडाउन में 3 महीने के लिए तुमको घरों में बंद कर, सबके घर मकान जेल बन गए। 3 महीने आप जेल की तरीके से अपने मकान में बंद रहे और किसी का मुंह नहीं खुला, किसी ने पूछा भाई ये क्यों कर रहे हो? हमारा कौन सा अपराध है, कौन सा मतलब यानी हमने पाप किया है, कौन सा हमने तुम्हारा नुकसान किया, आखिरकार हमको अपने घरों में क्यों बंद किया? कोई नहीं बोला, कोई नहीं बोला। और फिर उसके साथ साथ तुम्हारी दुकान बंद हो गई और तुम्हारे धंधे व्यापार बंद हो गए। तुमने ये नहीं, अरे तुम संगठित होकर अपनी आवाज उठाते कि हम खाएंगे क्या? जब धंधा व्यापार नहीं तो क्या खाएंगे? घरों में रखा वो कितने दिन चलेगा? कभी तुम्हारी जमा नहीं खुली, फिर तुम्हारा यातायात और रेल मोटर सब बंद कर दो, जबकि ऐसा कभी नहीं हुआ। किसी युग का इतिहास दिखाइए, ये काम किसी राजा ने, किसी शासक ने कभी नहीं किया, जबकि जितना इन लोगों ने किया। ये सब अपराधी, इनको सजा देना। मैं नहीं कह रहा, हमारे धर्मशास्त्र है, रामचरितमानस कह रही है कि जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी और सैन्य के अधिकारी। जिसके राज में प्रजा दुखी वो राजा नरक में जाता। कितना साफ साफ रामचरितमानस के उत्तरकांड में था कि जिसके राज में प्रजा दुखी, चाहे वो देश का राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, जिले का डीएम हो, तहसील का तहसीलदार हो, ब्लॉक का ब्लॉक प्रमुख हो, चाहे गांव का प्रधान हो या घर का मालिक मुखिया हो, जिसके आश्रित जितने लोग रह रहे, अगर वो परेशानी और दुख तकलीफों में है तो वो जिम्मेदार व्यक्ति नरक में जाएगा। ये हमारा धार्मिक कानून है। ठीक है, क्या इन लोगों ने रामचरितमानस नहीं पढ़ी और श्री राम का नारा लगाते और श्री रामचरितमानस को मानते ही, उसको खोल के देखते भी नहीं कि हमारे बारे में क्या लिखा गया है, कि राजनीति कैसे चलेगी, कैसे चलाई जाएगी, कैसे सफल होगी। क्या लिखा कि राजनीति बिन धन धर्मा और प्रभु समर पे बिन सात कर्मा। कि राजनीति बिना धार्मिक धर्म के, धार्मिक धर्म के गाड़ी कमाई के चलाई नहीं जाती। और ये कैसे चला रहे हैं? महंगाई बढ़ाकर, टैक्स लगाकर, बकरा मुर्गा अंडा कटवा कर बिकवा के, शराब दारू बिकवा करके इससे राजनीति चलाई जाएगी। ये फलीभूत होगी, ये फलेगी, इनमें भारत की जनता सुकून शांति पा सकेगी? ये सब आपको विचार करना चाहिए। ये धर्मशास्त्र इसीलिए लिखे गए। ये रामचरितमानस को गोस्वामी जी महाराज ने इसीलिए लिखा कि आगे कलयुग आ रहा तो कलयुग के शासकों के लिए ये विधान बना के बता दिया जाए कि अगर तुम्हारे राज्य में इस तरह की व्यवस्था होगी तो तुम नरक में जाओगे। लेकिन कोई नहीं मानता, रामायण को मानते नहीं, रामायण की नहीं मानते, राम को मानते, राम की नहीं मानते, मंदिर को मानते लेकिन मंदिर की नहीं मानते। ये बनवाया क्यों गया?
इसकी शिक्षा क्या, इसका लक्ष्य उद्देश्य क्या, इसको कोई नहीं जानता। सारा समाज खराब हो गया।